अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। एक नवास नामी शख्स मक्का में रहता था। तो उसके पास एक बीमार ऊंट था। तो एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास गए और वो ऊंट उसने खरीद लिया, वो जो बीमार ऊंट था। तो उस शख्स का एक और शरीक भी था उस ऊंट में। वो जो ऊंट था वो दो आदमियों का था। तो जब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ऊंट खरीदा था, वो एक आदमी उस टाइम पे मौजूद था। तो उसके बाद जब वो आदमी आया तो उसको उसके दूसरे शरीक ने, जिसने वो ऊंट बेचा था, वो उसने बताया कि मैंने ऊंट वो बेच दिया। और फिर उसने पूछा, जो दूसरा उसका शराकतदार था, उसने पूछा कि आपने वो ऊंट किसको बेचा है। उसने बताया था कि एक शेख था, उसका हुलिया बताया उस बंदे का। तो वो कहता है कि वो तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो वो कहता है कि तुम पे अफसोस है कि तुमने वो ऊंट उन्हें दे दिया है, वो तो बीमार ऊंट था। तो वो जो दूसरा फिर हिस्सेदार है वो उनके पास आया, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आगे उन्हें कहता है कि वो जो आपने ऊंट खरीदा है वो तो बीमार है। तो आप ऐसे करें कि वो वापस कर दें, मैं ले जाता हूँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, आप ले जाएं। लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, ठहर जाओ, इसे रहने दो, क्योंकि नबी सलाम ने फरमाया कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। तो ये हदीस बता के अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, आप इधर रहने दो। बताया ये कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, नबी सलाम ने फरमाया। मुतअद्दी का मतलब या परमानेंट होगा या इस तरह से कोई होगा कि उन्होंने नबी सलाम की हदीस पे यकीन किया कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती कोई भी, तो इसलिए आप इस ऊँट को रहने दें। तो उन्होंने वो रख लिया। तो ये था एक वाक़या। और इसके अलावा एक और वाक़या उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस्मान बिन अफ़ान जो कि तीसरे खलीफा राशिद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने नबी सलाम से एक हदीस सुनाई है। वो कहते हैं कि नबी सलाम ने फरमाया कि नबी सलाम ने एक दुआ बताई कि जो शख्स ये दुआ सुबह को 3 दफ़ा पढ़ लेगा तो शाम तक कोई मुसीबत उस पर नाजिल नहीं होगी। और जो शख्स शाम को ये दुआ पढ़ लेगा तो पूरी रात सुबह होने तक उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। वो दुआ इधर साथ साथ स्क्रीन पे चल रही है। और उस दुआ के मुताल्लिक उन्होंने बताया कि नबी सलाम ने ये फरमाया कि उस बंदे पे मुसीबत नहीं आएगी, सुबह से पढ़ने वाले को शाम तक नहीं आएगी और शाम को पढ़ने वाले को सुबह तक नहीं आएगी। तो फिर जो रावी हैं, जिस रावी ने आगे बयान की थी, उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे जो रावी थे, तो उनका नाम था अब्बान बिन उस्मान। तो उनको एक दफ़ा फालिज हो गया। तो जब वो फालिज हो गया तो फिर उनसे जिसने हदीस सुनी थी, उनके आगे जो उनका शागिर्द था, उसने हदीस उनसे सुनी थी। तो वो शागिर्द जो है वो तअज्जुब के साथ उन्हें देखने लगा, अबान बिन उस्मान को, कि उनको देखने लगा कि सोच रहा था कि इनको फिर फालिज क्यों हो गया, उनकी तरफ देख रहा था। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे क्या देखते हो, अल्लाह की कसम मैंने उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर झूठ नहीं बोला था और उन्होंने नबी सलाम पर झूठ नहीं बोला था। वो कहते हैं कि मुझे ये यकीन है उन्होंने नहीं झूठ बोला था। और साथ बताते हैं कि जिस दिन मुझ पर ये फालिज आया उस दिन मैं गुस्से में था, किसी परेशानी में था, तो मैं ये कलमात पढ़ना भूल गया था, ये दुआ पढ़ना मैं भूल गया था। वो जो रावी हैं अबान बिन उस्मान, वो कहते हैं, अपने शागिर्द को बता रहे हैं, क्योंकि उनका शागिर्द उनकी तरफ देख रहा था कि ये कैसे हो गया। खुद ही ये इन्होंने हदीस बताई थी और इसके बाद अब ये कैसे हो गया कि इनके ऊपर ये फालिज आ गया। तो वो कहते हैं कि मैंने वो उस दिन वो दुआ पढ़ी नहीं थी। तो ये देखें कि इससे पता चलता है कि उन्हें यकीन था, नबी सलाम की बात पे हमेशा यकीन होता था। तो वो इधर भी पता चलता है कि उन्होंने खुद बताया कि मैंने वो पढ़ी नहीं थी उस दिन, अगर पढ़ता तो उनका यकीन था कि अगर पढ़ता तो फिर ऐसे ना होता। और दूसरे वाक़या में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ऊँट जो है वो अपने पास ही रख लिया। उन्होंने कहा कि जो भी होगा, चलो ये ऊँट अगर मर जाता है, यानी इस तरह से उन्होंने सोचा कि जो इसके ऊपर बीमारी है, तो वो अपनी किस्मत में वो उसको शुमार करेंगे कि मेरे हिस्से में ये घाटा आना था, ये नुकसान मेरे हिस्से में आना था। तो उन्होंने वो वापस नहीं किया, उन्होंने अपने पास ही रख लिया और नबी सलाम की हदीस पे उन्होंने यकीन किया। तो ये थे आज के दो वाक़यात एक वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।